नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बीती शाम पॉलिटिकल साइंस का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया। आपको पता है कि 21 तारीख तक जो है वो इंटरव्यू थे, 21 जुलाई तक, और उसके बाद 22 यानी कि केवल एक ही दिन लिया और रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, फाइनल रिज़ल्ट। कट ऑफ जो है इसके संबंध अपने कोई ज़्यादा पूर्वानुमान नहीं थे, क्योंकि मैंने जो सर्वे कराया था उसमें अपने इंटरव्यू के लिए क्या कट ऑफ रहेगी उसके पूर्वानुमान थे। फाइनल कट ऑफ जो है वो इंटरव्यू से कितनी ऊंची गई है इसके संबंध में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ उस विवाद पर भी बात करेंगे जिसके बारे में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने और मेरे साथी सहायक आचार्यों ने भी बताया है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मेन लिस्ट है इसमें 57 कैंडिडेट पास किए गए हैं, क्योंकि 57 ही पोस्ट हैं पॉलिटिकल की। पिछली बार जो पोस्ट थी दोस्तों वो थी 94, तो पिछली बार से लगभग आधी थी, इस बार ज़्यादा नहीं थी। और साक्षात्कार के लिए 571 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लगभग 3 सप्ताह साक्षात्कार चला, 10 गुना बुलाया गया। और मैं आपको कई बार कहता भी हूँ कि जितने ज़्यादा गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किया जाता है उतना ही ज़्यादा जो है कंपटीशन बढ़ जाता है, और उतनी ज़्यादा फाइनल कट ऑफ जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देती है जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ होती है। तो देखिए, इसमें जो फाइनल कट ऑफ गई है वो 125.19 गई है, जिसका सीधा सा तात्पर्य है कि लगभग 49 अंक ज़्यादा है किससे, जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ गई थी 76, उससे ज़्यादा एक अंक और होता तो 50 हो जाती। और ये अब तक का जो है वो सबसे हाईएस्ट डिफरेंस है, क्योंकि इससे पहले जो हाईएस्ट डिफरेंस था वो बॉटनी का था, यानी कि अपना जो वनस्पति शास्त्र है उसका था, जब उसकी इंटरव्यू के लिए कट ऑफ 106 थी और फाइनल कट ऑफ 152 थी। तो ये सबसे बड़ा कीर्तिमान जो है यहाँ पर राजनीति ने बना दिया है। और पिछली भर्ती से अगर तुलना करें तो पिछली बार जैसे मैंने बताया कि 94 पद थे, तो इस बार 57 ही थे, तो कम थे। लेकिन एक डिफरेंस जो बहुत ज़्यादा यहाँ नोटिस किया गया कि इस बार साक्षात्कार हेतु 571 अभ्यर्थी बुलाए, जबकि पिछली बार 567 ही बुलाए थे। बोलो, पद इससे लगभग डबल थे, लेकिन अभ्यर्थी इससे जो है वो कम बुलाए गए थे, कितने, 4। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि पिछली बार 6 गुना बुलाए गए, इस बार 10 गुना। और कोई सब्जेक्ट ऐसा मुझे नज़र नहीं आता जिसमें 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हों। और इतना ज़्यादा जब होता है तो एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझता हूँ, मैं किसी भी कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, ना आरपीएससी में, ना किसी अभ्यर्थी पे, एक कॉमन सेंस की बात कह रहा हूँ। तो भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ जाता है जब बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी उधर पहुँच जाते हैं। 3 गुना बुलाए तो 3 के 5 कर लो, 6 कर लो, लेकिन 9 नहीं, आप पूरा 10 कर रहे हो। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि ऐसे अभ्यर्थी भी कुछ दे लेके आगे आ सकते हैं जिनके अंक बहुत ज़्यादा कम है, और जिनके अच्छे खासे अंक हैं वो पीछे रह सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में उनको 2 या 4 अंक ही दिए जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल है। और विवादों का तो नाता रहा ही है आरपीएससी की भर्तियों से। और ये जो पॉलिटिकल साइंस है, अपने विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ, उसके एग्ज़ाम से लगा के आज तक कई सारे विवाद सामने आए। पहले एक ही गाइड से 70% जो है क्वेश्चन आ गए, वो विवाद था। और इस बार जो स्थिति है वो बिल्कुल वैसी ही है, और वही व्यक्ति जो है वो विवाद का कारण बने हैं। बीती शाम मुझे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने, विशेषकर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा विवाद है, इसकी जो है वो अपडेट जारी की जा रही है। और मेरे साथी सहायक आचार्य, उन्होंने भी जो है इस विवाद के संबंध में मुझे एक जानकारी प्रेषित की, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फाइनल कट ऑफ का डिफरेंस हमने समझ लिया, जो 49 अंकों का डिफरेंस है। पिछली बार 41 यानी कि 41 अंकों का ही डिफरेंस था। तो इस बार जिन अभ्यर्थियों ने लगभग, मैं समझता हूँ कि 30 अंकों का भी अगर पूर्वानुमान लगाया था कि हाँ हमारे 30 ज़्यादा है, तो फिर उनका थोड़ा, मैं समझता हूँ, सिलेक्शन तब हुआ है जब उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। 24 में से उनके लगभग 19-20 अंक आए हैं तब। तो ये सीधी सी बात है कि जब भी कोई कट ऑफ जाती है, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इंटरव्यू के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी होती है। और साथ ही साथ आप ये भी उम्मीद करो कि जो कट ऑफ जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उससे आप कम से कम 25, 30, 35 अंक ऊपर हो, तभी आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो ये तो है फाइनल कट ऑफ। ये है रिजर्व लिस्ट, इसमें भी 57 कैंडिडेट्स ही हैं। और अब इसमें एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि अब रिजर्व लिस्ट का तो नंबर तब आएगा जब इसमें से कोई पद खाली जाएगा और पिकअप लिस्ट जारी होगी। तो फिलहाल तो खैर इनमें अभी ज्वाइनिंग्स वगैरह का ऐसा है, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट भी किया था, मैंने रिप्लाई भी किए थे कि ज्वाइनिंग का ऐसा है कि पब्लिक एड वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो अभ्यर्थियों ने बताया था कि ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, लेकिन उनकी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग कैंप्स हैं जिसमें जो कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह होता है, वो सब उनका हो चुका है। तो बस उनकी ज्वाइनिंग शेष रह गई है। तो इसमें कई सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर राजनीति से हमें जो है वो ज्वाइनिंग कब मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो देखिए, 1-2 महीने का समय इसमें लग सकता है, क्योंकि जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उन्हें भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो आपकी अभी काउंसलिंग बाकी है। और 57 अभ्यर्थी के लिए काउंसलिंग कोई इतनी ज़्यादा समय तो नहीं लेता, लेकिन अब वो देखना पड़ेगा, जैसे इसमें कहा है
इन्होंने ये देखिए आरपीएससी ने स्वयं क्या कहा है, देखिए कि जो है साक्षात्कार उपरांत संबंधित सेवा नियमानुसार रोल नंबर के अभ्यर्थियों को जो है वो मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है और आरक्षित सूची में जो है उनको बाद में सेलेक्ट किया जाएगा अगर आवश्यकता होगी। तो मुख्य सूची में जो सेलेक्ट है उनको ज्वाइनिंग के लिए जो है वो यही रूल है कि काउंसलिंग कैंप्स चलेंगे और उसमें कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। आप सूची दी जाएगी आपको, उसमें से आप चुनोगे कि आपको कौन से कॉलेज में जो है पोस्टेड होना है, नंबर 1 2 3 इस हिसाब से, और जैसे आपकी मेरिट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए आपको जो है वो 7-10 दिन का समय जो है वो दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस चलेगी। अब इसमें 1-2 महीने अमूमन लगते हैं, हो सकता है 15 दिन भी लग जाए, हो सकता है 3 महीने भी लग जाए। अब उस विवाद के बारे में बात करें तो देखिए, जिस लेखक की गाइड से राजनीति विज्ञान के पर्चे में 200 सवाल आए थे, आयोग ने उसे ही इंटरव्यू बोर्ड में बैठा दिया। अब देखिए इंटरव्यू बोर्ड में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में राम सिंह आडा, जिनकी पुस्तक आती है पीसीपी पब्लिकेशन नाम से। अब ये चीज़ें छिपाने का कोई मतलब नहीं है, सबको पता है, तो इस चीज़ को गुप्त रखने का कोई मतलब नहीं। जिसमें ये प्रोफेसर है डॉक्टर राम सिंह आडा, जो कि जेएनयू में प्रोफेसर रहे। इन्होंने जो है उनकी पुस्तक आती है जो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, जिसमें से 70% क्वेश्चन आए थे और अब उन्हीं को आरपीएससी ने बुला के जो इंटरव्यू बोर्ड है उसमें शामिल कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कहीं से भी सही नहीं है। विवादित व्यक्ति को बुलाने का कोई तात्पर्य नहीं होता। देखिए आरपीएससी द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के इंटरव्यू बोर्ड में प्रोफेसर और लेखक डॉक्टर राम सिंह आडा को सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में शामिल करने पर गुरुवार को विवाद हो गया। ये वही लेखक हैं जिनकी गाइड राजनीति विज्ञान प्राध्यापक परीक्षा से राजनीति विज्ञान की लिखित परीक्षा में 200 से अधिक प्रश्न आए थे, जिस पर बाद में काफ़ी बखेड़ा हुआ। इंटरव्यू के आखिरी दिन इंटरव्यू बोर्ड में आडा की मौजूदगी पर अभ्यर्थी भड़क गए और इस मामले में जब अभ्यर्थी आयोग प्रशासन तक पहुंचाना चाह रहे थे तो कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर एक अभ्यर्थी ने आत्मदाह तक की चेतावनी दे दी। इसके बाद आयोग सचिव हरजी लाल अटल पहले अभ्यर्थियों से मिलने के लिए तैयार हुए, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया। इस प्रकरण को लेकर जब आयोग सचिव से आयोग का पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब देखिए जो विवाद है वो तो खैर समझ आया, लेकिन उस विवाद के बाद भी आप ऐसा करते हो कि अभ्यर्थी की बात नहीं सुनते हो और अभ्यर्थियों से पहले मिलने के लिए हाँ करते हो, फिर ना दे देते हो। तो ये जो आप चीज़ें कर रहे हो, मैं समझता हूँ चाहे आरपीएससी हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, ये सही नहीं है। आप अभ्यर्थियों की बात सुनिए, वो सही है तो ठीक, गलत है तो फिर बाद में आप उनकी बात को जो है आगे जो है फॉरवर्ड मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप बात ही नहीं सुन रहे हो उनका, हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो, तो फिर आरपीएससी पे सवाल उठने लाजमी है। सचिव ने मामला आयोग अध्यक्ष तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर है। इसके बाद अभ्यर्थी माने बता दें कि इंटरव्यू 4 जुलाई से 21 जुलाई तक चले। आखिरी दिन आयोग सदस्य बाबूलाल खटारा के बोर्ड में एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर आर.एस. आढ़ा भी मौजूद थे। इंटरव्यू देने पहुंचे डॉक्टर मोहनलाल जाखड़ डॉक्टर आढ़ा को देखते ही भड़क गए। उन्होंने बोर्ड के समक्ष ही अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज कराई है। अब देखिए अभ्यर्थियों का हंगामा, इसके बावजूद नहीं मिले अधिकारी, ये मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। और फिर 5:30 बजे के बाद पुलिस पहुंची है और अभ्यर्थियों का पक्ष नहीं सुना गया। ये सबसे बड़ी गलती आरपीएससी करती है, क्योंकि कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, आरएसएमएसएसबी हो, आरबीएससी हो या फिर यूपीएससी क्यों न हो, अभ्यर्थियों से ऊपर कोई नहीं है। कि अभ्यर्थी है जो बोर्ड का सारा सब कुछ जो मैनेजमेंट है, चाहे वो वित्तीय हो या प्रशासनिक हो, उसको लेके चलते हैं कि अभ्यर्थी उनके लिए फॉर्म भरते हैं। और अगर अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म वगैरह नहीं भरेंगे या फिर इनकी भर्तियों में रुचि नहीं लेंगे तो फिर न तो आरपीएससी ज़्यादा दिन टिक पाएगा, नहीं आरएसएमएसएसबी, नहीं कोई और बोर्ड। तो ये उनको देखना चाहिए। और देखिए पैनल के बारे में ये कहते हैं कि जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो तय करते हैं, हमको पता नहीं है साहब। ये तो चीज़ें अब कहने लेने की है, क्योंकि बहुत बार ऐसे मैटर हो चुका है। अपने बाड़मेर से एक प्रिंसिपल थे जो जोगाराम नाम करके, वो इसमें पकड़े गए थे। 20 लाख की रिश्वत देकर आरएएस में रैंक अपग्रेड करा रहे थे, आपको पता है। उनकी पोल खोल का एक वीडियो भी मैंने आपको जो है वो पहुंचाया था कुछ समय पहले। तो ऐसी चीज़ें साहब आरपीएससी में चलती है और उसमें ऐसे विवादित प्रोफेसर को बुलाना, मैं समझता हूं कि राजनीति विज्ञान के जो सभी अभ्यर्थी हैं, जो फाइनल सिलेक्शन जिन्होंने पाया या नहीं भी पाया, इंटरव्यू तक पहुंचे, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अब देखो राम सिंह आडा विवादित क्यों है, वो तो अब किसी से छिपा नहीं है। इवन जो भूगोल के भी सहायक आचार्य वगैरह हमारे साथ हैं, वो भी ये सब जानते हैं इनकी क्या कुछ है कहानी और क्या कुछ इनका सेटलमेंट चलता है। लेकिन आरपीएससी में इनकी बहुत चलती है, ये सभी लोग कहते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है।
आरपीएससी किसी के व्यक्तिगत निर्णयों के अनुसार या व्यक्तिगत जो रुचियां हैं और उसकी जो बुक्स है उसके अनुसार नहीं चलना चाहिए। हर एक बुक से कुछ एक प्रश्न आए ये सही रहना चाहिए, और बाकी एक ही गाइड या एक ही किताब से आएंगे तो फिर अच्छे अच्छे लेखकों की जो किताबें हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टर फड़िया साहब की किताब आती है, ओपी गावा साहब की राजनीतिक सिद्धांत और रूपरेखा आती है, राजनीतिक विचारक भारत के वो भी आती है, पाश्चात्य विचारक में भी ओपी गावा साहब हैं, बीएल फड़िया की जो है अपने तुलनात्मक राजनीति जो आती है, सुभाष कश्यप साहब की हमारा संविधान जो आती है, भूगोल में अगर बात करेंगे तो एच.एम. सक्सेना की राजस्थान का भूगोल आती है, हुकुमचंद जैन वगैरह जी की इतिहास संस्कृति की जो बुक आती है। तो ये सारी बुक्स कौन पढ़ेगा साहब, जब एक ही गाइड से सारे प्रश्न आ जाएंगे तो इन ऑथेंटिक बुक्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो पुखराज जैन जी भी किसी काम के नहीं, बीएल फड़िया साहब किसी काम के नहीं, ओपी गाबा और एच.एम. सक्सेना सब फर्जी साबित हो जाएंगे किनके आगे, डॉक्टर आर.एस. आढ़ा के आगे। तो मैं समझता हूँ कि इनको बिल्कुल बैन किया जाना चाहिए आरपीएससी से, और विशेषकर राजनीति विज्ञान के मैटर में, क्योंकि जब तक ये रहेंगे साहब ये विवाद भी रहेंगे, और जब तक विवादित रहेंगी चीज़ें एक मेहनती अभ्यर्थी जो है वो इन भर्तियों में आने से कतराएगा, वो इन भर्तियों पे कभी विश्वास नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए आरपीएससी को। और इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगी तो फिर आप तो पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।